माय लवली स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? थैंक यू। मुझे खुशी हो रही है आपको जान के, आपको समझ के, आपको देख के कि आपने ऑनलाइन क्लासेज पढ़ना शुरू कर दिया है। और आपको पता है कि कई दिनों से हमारी संस्था की संस्कार सागर पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज चालू हुई हैं। काफ़ी बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन भी कर ली है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेज अभी ज्वाइन नहीं किए हैं उनसे कहिए कि संस्कार सागर पब्लिक स्कूल का अपने विद्यालय का ऑनलाइन क्लासेज चालू है काफ़ी दिनों से, और वो लोग ज्वाइन कर लें। और अपने आस पास पड़ोस, अपने रिलेशनशिप में ऑनलाइन क्लासेज की वीडियो को शेयर करिए, व्हाट्सएप से शेयर करिए, फेसबुक से शेयर करिए। जो भी माध्यम है मोबाइल का, जो भी टेक्नोलॉजी का माध्यम है, उस चीज़ से हम लोगों की वीडियो को शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करिए वीडियो देखने के लिए। क्योंकि आपको भी पता है, पेरेंट्स को भी पता है कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी बुनियाद होती है जो बांटने पर क्या होती है और बढ़ती है। और शिक्षा को हम जितना ही बांटते हैं, जितना इसका प्रचार करते हैं, जितना ही इसको विस्तार से फैलाते हैं, ये शिक्षा हमारे लिए उतनी क्या होती है, भाग्य उदय पूर्वक होती है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे संस्कार सागर पब्लिक स्कूल के माध्यम से आप सभी लोग जुड़िए, ऑनलाइन क्लासेज का आनंद उठाइए और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। तो आज हम लेकर आए हैं अपने संस्कार सागर पब्लिक स्कूल के माध्यम से, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, क्लास फर्स्ट के लिए हिंदी। क्लास फर्स्ट के बच्चे इतने प्यारे, इतने क्यूट हैं कि इनको पढ़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके, जैसे छोटे बच्चों को घर पे मम्मी, दादी, दीदी कुछ खिलाना होता है तो छोटा छोटा करके खिलाती हैं ताकि बच्चे सब कुछ खा जाते हैं और उनको थकान भी नहीं महसूस होती है। इसलिए संस्कार सागर पब्लिक स्कूल क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए छोटा छोटा करके हर चैप्टर का, हर लेसन का वर्ड, मीनिंग, जो कुछ भी है चैप्टर में, वो छोटा छोटा करके समझाने और पढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है। तो मैं आज क्लास फर्स्ट के लिए भाषा लेकर आया हूँ। भाषा, सर्वप्रथम बच्चों को समझाने के लिए मैं भाषा के बारे में कुछ बताऊंगा। उसके बाद फिर ब्लैक बोर्ड पे मैंने पहले से भी लिख दिया है कि बच्चे पढ़ेंगे तो थोड़ा आकर्षित होंगे कि इसी को भाषा कहते हैं, तो मैं उसको समझाऊंगा तो उनको और अच्छे से समझ में आएगा। भाषा होता क्या है? जब बच्चा जन्म लेता है, जब जन्म लेने के बाद वो चलना शुरू करता है, रेंगना शुरू करता है, थोड़ा सा मुंह को खोलना शुरू करता है, तो सबसे पहले म का प्रयोग करता है। किस चीज़ का प्रयोग करता है? म का। म करता है। आपने देखा हो भी होगा, आपके घर छोटे बच्चे होंगे तो आप डेली देखते होंगे, तो म का प्रयोग करता है। और जब म बोलने लगता है बच्चा, तो उसके बाद मम करता है, यानी अपनी मम्मी को क्या करता है? अग्रेसित करता है, अपनी मम्मी को इंडिकेट करता है अपनी लैंग्वेज से, अपनी भावनाओं से। तो मम करता है। वो मम जब करने लगता है तो पापा, मम्मा, दुद्दू ऐसे बोलने लगता है। तो बच्चा जन्म से ही क्या होता है? अग्रेसित होता है, सीखने के लिए अलग से ही वो मतलब उज्ज्वलित होता है। तो भाषा के लिए हम छोटे बच्चों को ये कह सकते हैं कि दूसरे के विचारों को समझने, भाषा में हम दूसरे के विचारों को समझने व अपने विचारों को समझाने की, कहने का मेरा मतलब है कि अगर हम अपनी बात कहीं पे रख रहे हैं, वो बच्चा, वो व्यक्ति मेरी बात को सुन रहा है और सुनने के बाद वो भी मुझे कुछ रिप्लाई दे रहा है, समझा रहा है, उस माध्यम को क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। और बहुत से हिंदी के साहित्यकारों, विद्वानों ने भाषा की अलग अलग परिभाषा दी है, लेकिन हम अपने प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, संस्कार सागर पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए समझाने के लिए छोटा सा एक एग्जाम्पल बनाए हैं कि दूसरों के विचारों को समझने व अपने विचार समझाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं हम उसे भाषा कहते हैं। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि अगर हमें भूख लगती है, खाना खा के बैठे हो ना, तुम लोग नहीं खाए हो, ठीक है, मम्मी से बोल दो क्लास देर तक चलेगा। तो जैसे हमें भूख लग गई तो हमारे अंदर भूख लगी तो बेचैनी, पेट में गुदगुदी होने लगती है। अब हंसो मत, गुदगुदी का मतलब कि खुजली मत करो, तो पेट में गुदगुदी होने लगती है। तो हम क्या करते हैं कि मम्मी से बोलते हैं, मम्मी
समोसा खाएंगे, मैगी खाएंगे। लॉकडाउन में ये सब तो मिल नहीं रहा है, मुंह में पानी आ गया होगा तुम लोगों के, है ना? घबरा मत, मिलो बेटा तब बताते हैं। जैसे हम कह देंगे मम्मी हम समोसा खाएंगे, कोई कह दे मम्मी हम छोला खाएंगे, कोई कह दे मम्मी हम पापड़ खाएंगे, तो क्या कर रहा है? वो अपनी भावनाओं को क्या कर रहा है? निकाल रहा है अंदर से। अब कपड़ा उपड़ा मत निकाल देना, मैं भावनाओं की बात कर रहा हूँ। वो अपनी भावनाओं को अंदर से निकाल रहा है और किसे बता रहा है? मम्मी को बता रहा है कि मम्मी मुझे इस चीज की आवश्यकता है। तो यही कहने का मतलब है मेरा कि दूसरों के विचारों को समझने व अपने विचारों को समझाने के लिए जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं, यानी हमें भूख लगी है तो मम्मी से हम दूध बिस्कुट जो कुछ भी मांगते हैं तो अपनी भावनाओं को क्या करते हैं? मम्मी के यहाँ पहुंचाते हैं। तो मम्मी का उधर से रिप्लाई आता है कि अभी पीटेंगे। लॉकडाउन में गुल्ली डंडा खेल रहे हो तो क्या करेगी मम्मी? पीटेगी। तो लॉकडाउन में मेरे प्यारे बच्चों, अपने स्कूल के वेबसाइट पे जाओ, अपने स्कूल के ग्रुप में जुड़े हो आप लोग, आपको एक लिंक जाती होगी, टाइम टेबल आपको मिला है, करना क्या है? बैठ के पढ़ना है। देखिए, समय बर्बाद करेंगे तो फिर समय आपका कभी साथ नहीं देगा। तो समय को बच्चों बर्बाद मत करो, और जितना हो सके उतना वीडियो देखो। एक बार नहीं देखने को मन किया, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो। जब एजुकेशन लाइन की आप वीडियो देखोगे तो एक आदत, हैबिट बन जाएगी तुम्हारे अंदर वीडियो देखने की। और एजुकेशन के माध्यम से वीडियो देखते देखते बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, और इतना सीख लोगे कि आपस में विचार विमर्श करके खुद पढ़ना शुरू कर दोगे। तो संस्कार सागर के माध्यम से आप इस वीडियो को शेयर भी करना, अपने आसपास के बच्चों को भी बताना कि हमारे स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप चाहो तो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ सकते हो। उसका व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं उसको जोड़ दूंगा। तो आओ हम पहले भाषा थोड़ा समझ लेते हैं। तो दूसरों के विचारों को समझने व अपने विचार को समझाने के लिए जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। अब तो समझ गए कि हम अपनी विचार अपने दोस्त मित्र को रखते हैं, वो भी हमसे कुछ कहते हैं। तो एक क्या होता है? एक माध्यम होता है, उस माध्यम को क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। अब भाषा के रूप होते हैं, आज के चैप्टर में हमने रखा है भाषा के बारे में बताया, और भाषा के रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं। आप भाषा के प्रकार भी होते हैं, 2 रूप भी होते हैं, 2 प्रकार भी होते हैं। अब भाषा के 2 रूप कौन कौन से हैं? लिखना और पढ़ना। क्या है? भाषा के क्या है? ये प्रकार हैं। भाषा के क्या है? ये प्रकार हैं, लिखना और पढ़ना। भाषा के 2 प्रकार हैं, जिसको हम मौखिक और लिखित कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम मौखिक और लिखित कहते हैं। ये भी सही है। और मौखिक और लिखित, ये भी सही है। चलो इसे हम मिटा देते हैं। लिखना पढ़ना मैं बाद में बता रहा हूं, इसको समझते हैं। भाषा के प्रकार में हम समझेंगे मौखिक और लिखित के बारे में। मौखिक क्या है और लिखित क्या है? तो मौखिक को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो कुछ भी हम अपने मुख से कहते हैं, अपने मुख से बोलते हैं, अपने मुख से गुनगुनाते हैं, वो क्या हो गया? मौखिक हो गया। और लिखने का मतलब हो गया कि जो कुछ भी हम राइट करते हैं, कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं, वो क्या हो गया? लिखित हो गया। तो मौखिक को क्या करते हैं कि मौखिक से हम अपने भावनाओं को मुख के द्वारा, या जो कुछ भी हमारे अंदर भावनाएं हैं लिखने की, बोलने की, या किसी को कुछ कहने की, तो उसको अपने हम मुख के द्वारा क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। ठीक है।
और लिखित को क्या करते हैं कि मुख के द्वारा ना प्रकट करके हम उसको किसी कागज पे, किसी पेन से, किसी पेंसिल से लिख के क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो आज का हमारा थीम रहा प्यारे बच्चों क्लास फर्स्ट के लिए हिंदी, और हिंदी में हमने भाषा को बताया और भाषा के दो रूप को बताया और भाषा के प्रकार को भी बताया हमने। आगे के एपिसोड में, आगे के नेक्स्ट लेसन प्लान में, आगे के नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम भाषा के रूप और भाषा के प्रकार की परिभाषा और अच्छे से समझाने की इसको कोशिश करेंगे। और मैं एक बार आपसे और विनती और आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे संस्कार सागर पब्लिक स्कूल के चैनल से जुड़िए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्त मित्र, अपने सहपाठी, अपने अगल बगल आस पास पड़ोस के बच्चों को बताइए। और ऑनलाइन क्लासेस चलनी शुरू हो गई है और ऑनलाइन क्लासेस पढ़ के अपने आत्मबल को और क्या करिए, मजबूत करिए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा, लिंक को जो आप क्लिक करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उस क्वेश्चन पेपर को हल करके हमारे ग्रुप में या हमारे संस्कार सागर के वेबसाइट पे आपको अपलोड करनी है, हम उसको चेक करेंगे। और एक चीज मेरे बच्चों, जो कुछ भी आपको समझ में ना आया हो, जो कुछ भी समझ में ना आता हो, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, हमें बताएं, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, हम उसे और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। हम आपके प्यारे सर राहुल तिवारी आपको बहुत प्यार भरा आशीर्वाद और दुलार देते हैं। ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेज के लिए हमारे संस्कार सागर पब्लिक स्कूल से बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।